हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी लोगों के लिए, सभी फ्रेंड्स के लिए नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? तो हमारा टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। थोड़ा सा वर्तनी के बारे में बता दूं मैं। जिस वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता हो उसे वर्तनी कहते हैं। उससे अलग रूप में लिखने से वर्ण या वर्तनी फिर वो अशुद्धि हो जाती है, मतलब गलत हो जाता है। तो जहाँ पर जिस मात्रा का प्रयोग बताया है हमें उसी का प्रयोग करना है। तो आगे जो वर्तनियाँ आएंगी उसमें हम देखते हैं। अब इसमें मैं बता दूं कहाँ कहाँ कैसे कैसे विकार होता है, अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। जैसे जैसे व्यंजन संबंधी होती हैं, प्रत्यय संबंधी होती हैं, संधि संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, उपसर्ग संबंधी होती हैं, लिंग वचन की दृष्टि से होती हैं, कारक की दृष्टि से होती हैं, अव्यय संबंधी होती हैं। इन अशुद्धियों को देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट हो, टेट हो, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये। तो शुरू करते हैं वर्तनी शुद्धि। शुरू करते हैं। अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी है। ए अनुसुईया, बी अनुसुईया, सी अनसुईया, डी अनसुईया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनसुईया, अनुसुईया। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि इससे पहले जो वर्तनी की वीडियो बनाई है वो वहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले की जो वर्तनियाँ हैं यहाँ 87 से शुरू हो रही हैं। बाकी की जो वर्तनी है इससे पहले की वीडियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी है। बहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी है। ए बहिर्गमन, बी बहिर्गमन, सी बहिर्गमन, डी बहिर्गमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बहे। इसमें यहाँ व है, ब यहाँ व है। नेक्स्ट 89, मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी है। ए मध्याह्न, बी मध्याह्न, सी मध्याह्न, डी मध्याह्न। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मध्याह्न। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी है। ए प्रज्वल, बी प्रज्वल, सी प्रज्वल, डी प्रज्वल। तो इसका सही आंसर है सी। सी इसकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91, कृशांगिनी की शुद्ध वर्तनी है। ए कृशांगी, बी कृशांगिनी, सी कृशांगिनी, डी कृशांगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कृशांगी। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। व्यावहारिक, बी व्यावहारिक, सी व्यावहारिक, डी व्यावहारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी व्यावहारिक। क्वेश्चन नंबर 93,
किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए तत्कालिक, बी तत्कालिक, सी तत्कालिक, डी तत्कालिक। सही वर्तनी हो जाएगी डी तत्कालिक। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आशीर्वाद। यहाँ वा पर रा उड़ेगा और सी सीटी वाली सी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए पूजनीय, बी पूजनीय, सी पूजनीय, डी पूजनीय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी पूजनीय। अगला क्वेश्चन 96, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए इच्छिक, बी ऐच्छिक, सी ऐच्छिक, डी ऐच्छिक। इसकी सही वर्तनी है ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन, सिंहनी शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए सिंहनी, बी सिंहनी, सी सिंहने, डी सिंही। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिंहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए क्षुद्र, बी क्षुद्र, सी क्षुद्र, डी क्षुद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सी क्षुद्र। क्वेश्चन नंबर 99, चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए चिन्ह, बी चिन्ह, सी चिन्ह, डी चिन्ह। ये सही हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा चिन्ह। न हा के अंदर है। 100वां क्वेश्चन है, बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए बर्बरता, बी बर्बरता, सी बर्बरता, डी बर्बरता। तो इसका सही आंसर है ए बर्बरता। नेक्स्ट, निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए निष्पाप, बी निष्पाप, सी निष्पाप, डी निष्पाप। बोलने में एक सा लगता है, जैसे ये तो अलग हो जाएगा निष्पाप, और ये सही है निष्पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए पूर्ति, बी पूर्ति, सी पूर्ति, डी पूर्ति। इसका सही आंसर है सी पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए मुनि, बी मुनि, सी मुने, डी मुने। इसका सही आंसर है सी मुने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए लिपि, बी लिपि, सी लीपे, डी लिपे। इसका सही आंसर है डी लेपे। अगला क्वेश्चन, नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ए नीत, बी नीति, सी नीत, डी नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नीते। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, डी उपर्युक्त। इसका सही आंसर डी है उपर्युक्त।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए शिक्षणेतर, शिक्षणेतर, सी शिक्षणेतर, डी शिक्षणेतर। इसका सही आंसर है बी शिक्षणेतर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सौहार्द, बी सौहार्द, सी सौहार्द, डी सौहार्द्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सौहार्द। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सौजन्यता, बी सौजन्यता, सी सौजन्य, डी सौजयन, सौजयन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सौजन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए अनधिकार, बी अनाधिकार, सी अनधिकार, डी अनाधिकार। इसका सही आंसर है अनधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। ए सन्यासी, बी सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। ए अनिर्वचनीय, बी अनिर्वचनीय, सी अनिर्वचनीय, डी अनिर्वचनीय। इसका सही आंसर है ए अनिर्वचनीय। यहाँ व आएगा, व, ना कि बावकड़ी वाला व। नेक्स्ट अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। ए अंतरतलेय, बी अंतरतलीय, सी अंतरतलीय, डी अंतरतलेय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंतरतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। ए बहुव्रीह, बी बहुव्रीहि, सी बहुव्रीह, डी बहुव्रीह। इसका सही आंसर है सी बहुव्रीह। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अधीन, बी अधीन, सी आधीन, डी आधीन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अधीन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ए चरमोत्कर्ष, बी चरमोत्कर्ष, सी चरमोत्कर्ष, डी चरमोत्कर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा सी चरमोत्कर्ष। अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए श्रमते, बी श्रीमते, सी श्रीमते, डी श्रमती। इसका सही आंसर है बी श्रीमती। अगला क्वेश्चन निम्न इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ए कालिदास, बी कालिदास, सी कालिदास, डी कालिदास। इसका सही आंसर है बी कालिदास। बी आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं शुरू करने जा रही हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द। तो यहाँ आप वर्तनी भी देखते चलेंगे साथ के साथ। इससे हमारे जो और भी टॉपिक हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि 10-10 क्वेश्चन
विलोम शब्द से हों, 10 वर्तनी शुद्धि से हों और 10 हों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे ये होगा कि और भी जो हमारे टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए प्रत्युक्त, बी विवृत्ति, सी प्रत्युत्तर, डी प्रत्युच्चार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब मैं थोड़ा सा इसे समझते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। अब समझते हैं इसका विवृत्ति का। किसी को कही या लिखी हुई बात को अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या फिर स्थिर करना, उसे कहेंगे विवृत्ति। सी प्रत्युत्तर, इसके लिए है उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युत्तर। और लास्ट डी प्रत्युच्चार। प्रत्युच्चार पुनः उच्चारण करना, इसे कहेंगे प्रत्युच्चार। नेक्स्ट, अज का अर्थ नहीं है। ए जिसका जन्म न हो, बी दशरथ के पिता, सी मोती, डी ब्रह्मा विष्णु शिव। तो इसका सही आंसर है मोती। बाकी तीनों आंसर सही हो जाएंगे। अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ है जैसे अज का अर्थ है जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों इसी के हैं। मोती इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। विदुषी, ए विदुषी, बी अलक्ष्या, सी असूर्यम पश्या, डी शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या ये संस्कृत का शब्द है। इसके लिए जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या या असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या, दोनों ही सही हैं। जो स्त्री हमेशा पर्दा में रहने वाली हो और उसने सूर्य को न देखा हो उसके लिए प्रयोग किया गया है। और विदुषी कहेंगे जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह से जानती हो उसे कहेंगे विदुषी। डी शास्त्रज्ञ, जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे कहेंगे शास्त्रज्ञ, शास्त्रों के बारे में जानती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आज्ञा का क्या अर्थ है। ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी जो सब कुछ जानता हो। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, डी उपर्युक्त। इसका सही आंसर डी है उपर्युक्त। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए शिक्षणेतर, शिक्षणेतर, सी शिक्षणेतर, डी शिक्षणेतर। इसका सही आंसर है बी शिक्षणेतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सौहार्द्र, बी सौहार्द, सी सौहार्द, डी सौहार्द्र।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सौहार्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सौजन्यता, बी सौजन्यता, सी सौजन्य, डी सौजयन, सौजयन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सौजन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए अनधिकार, बी अनाधिकार, सी अनधिकार, डी अनाधिकार। इसका सही आंसर है अनधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। ए सन्यासी, बी सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। ए अनिर्वचनीय, बी अनिर्वचनीय, सी अनिर्वचनीय, डी अनिर्वचनीय। इसका सही आंसर है ए अनिर्वचनीय। यहाँ व आएगा, व, ना कि बावकड़ी वाला व। नेक्स्ट अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। ए अंतरतलेय, बी अंतरतलीय, सी अंतरतलीय, डी अंतरतलेय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंतरतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। ए बहुव्रीह, बी बहुव्रीहि, सी बहुव्रीहि, डी बहुव्रीह। इसका सही आंसर है सी, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अधीन, बी अधीन, सी आधीन, डी आधीन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अधीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ए चरमोत्कर्ष, बी चरमोत्कर्ष, सी चरमोत्कर्ष, डी चरमोत्कर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चरमोत्कर्ष। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए श्रमते, बी श्रीमते, सी श्रीमते, डी श्रमती। इसका सही आंसर है बी, श्रीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए कालिदास, बी कालिदास, सी कालिदास, डी कालिदास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी की मात्रा है, इधर छोटी की। यहाँ पर जो अशुद्धि है वो सासिटी की है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर पेटची रस है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट देखना, फिर से हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए कालिदास, बी कालिदास, सी कालिदास, डी कालिदास। इसका सही आंसर है बी, कालिदास। बी आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं शुरू करने जा रही हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द। तो यहाँ आप वर्तनी भी देखते चलेंगे साथ के साथ। इससे हमारे जो और भी टॉपिक हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि 10-10 क्वेश्चन
विलोम शब्द से हों, 10 वर्तनी शुद्धि से हों और 10 हों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे ये होगा कि और भी जो हमारे टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए प्रत्युक्त, बी विवृत्ति, सी प्रत्युत्तर, डी प्रत्युच्चार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब मैं थोड़ा सा इसे समझते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। अब समझते हैं इसका विवृत्ति का। किसी को कही या लिखी हुई बात को अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या फिर स्थिर करना, उसे कहेंगे विवृत्ति। सी प्रत्युत्तर, इसके लिए है उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युत्तर। और लास्ट डी प्रत्युच्चार। प्रत्युच्चार पुनः उच्चारण करना, इसे कहेंगे प्रत्युच्चार। नेक्स्ट, अज का अर्थ नहीं है। ए जिसका जन्म न हो, बी दशरथ के पिता, सी मोती, डी ब्रह्मा विष्णु शिव। तो इसका सही आंसर है मोती। बाकी तीनों आंसर सही हो जाएंगे। अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ है जैसे अज का अर्थ है जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों इसी के हैं। मोती इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। विदुषी, ए विदुषी, बी अलक्ष्या, सी असूर्यम पश्या, डी शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ इसका सही आंसर हो जाएगा सी असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या ये संस्कृत का शब्द है। इसके लिए जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या या असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या, दोनों ही सही हैं। जो स्त्री हमेशा पर्दा में रहने वाली हो और उसने सूर्य को न देखा हो उसके लिए प्रयोग किया गया है। और विदुषी कहेंगे जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह से जानती हो उसे कहेंगे विदुषी। डी शास्त्रज्ञ, जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे कहेंगे शास्त्रज्ञ, शास्त्रों के बारे में जानती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज्ञा का क्या अर्थ है। ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी जो सब कुछ जानता हो, सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। आज्ञा का इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञा जो कुछ भी नहीं जानता हो। विज्ञ, विज्ञ जो सब कुछ जानता हो और जो बहुत कम जानता हो, थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 7। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ए सुकवि, बी रस सिद्ध कवि, सी महाकवि, डी आसु कवि। इसका सही आंसर हो जाएगा आसु कवि।
क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित, डी प्रत्याशा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं छोड़ती जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ए चकित, बी देखते रहना, सी विपलक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी निर्निमेष। निर्निमेष इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ए रिक्त, बी धरोहर, सी वसीयत, डी संदाय। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस मेंस 2015, यूपी आरओ एआरओ स्पेशल प्री 2010, यूपी लोअर सब मेंस एन 2009, यूपी पीसीएस मेंस 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है रिक्त, आधा कप था। अगला क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ए युद्ध स्थित, बी युद्ध स्थिति स्थरी, सी युधिष्ठिर, डी युद्ध प्रेमी। इसका सही आंसर है सी युधिष्ठिर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और इसे भी 4 बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी बहुभाषी, डी अभाषी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कम बोलने वाला मितभाषी, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला बहुभाषी, अभाषी का मुझे समझ नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। अपरिमेय, बी अनुमेय, सी परिमेय, डी विनिमेय। विनिमय इसका सही आंसर है परिमेय, विनिमय नहीं होगा। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। आस्थावान, बी आस्तिक, सी विश्वासी, डी आसुरी। इसका सही आंसर है आस्तिक। नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ए ज्ञानी, बी महाज्ञानी, सी सर्वज्ञ, डी जानकर। सब कुछ जानने वाले को कहेंगे सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द है। ए अभिज्ञ, बी चैतन्य, सी विशिष्ट, डी विशेषज्ञ। सही आंसर है डी विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ए स्वावलंबी, बी आत्मनिर्भरी, सी बलिष्ठ, डी आत्मविश्वासी। इसका सही आंसर है स्वावलंबी, अपने सहारे पर रहने वाले। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसलिए छोड़ दिए। नेक्स्ट, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए विजित, बी विजेता, सी जिज्ञासु, डी जिज्ञासु। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। सी आंसर इसका सही हो। नेक्स्ट, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कर्मठता, बी बेलदारी, सी ठेकेदारी, डी संविदा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी संविदा। नेक्स्ट, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए
अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना, डी अधिसूचना। इसका सही आंसर है बी अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए सिख नख, बी सिरों पर, सी पाद मस्तक, डी आपाद मस्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी आपाद मस्तक। और ये क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2007-17 ये परीक्षा कभी निरस्त हुई है 17 में, और यूपी एआरओ मेंस 1998 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। दुराग्रह, बी अनाग्रही, सी दुराग्रही, डी कुआग्रही। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दुराग्रही। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। गलत पूछा है। ए जंगल की आग दावानल, बी समुद्र की आग बड़वानल, सी पेट की आग जठराग्नि, डी आदि से अंत तक अनंत। इसका जो इसमें गलत पूछा है तो डी इसका गलत हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, और सी पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। और ये तीनों ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ए जरा युज, बी जारज, सी दत्तक, डी औरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी औरस। नेक्स्ट, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। ए अनैतिहासिक, बी ऐतिहासिक, सी प्रागैतिहासिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। नेक्स्ट, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। अंतर्ध्यान, बी अंतर्ध्यान, सी अंतर्धान, डी अंतर्धान। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्धान। और यहाँ हम वर्तनी भी देखते चलेंगे। अंतर्धान। नेक्स्ट, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो के लिए एक शब्द है। ए सब्यसाची, बी वामपंथी, सी वज्रपाणी, डी वीणापाणी। इसका सही आंसर है ए सब्यसाची। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।